नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज़ पे। और आज के इस वीडियो में हम कैचअप करने वाले हैं कि कैसे ईरान वॉर चल रही थी, गल्फ़ में बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, यूएस इज़राइल का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, कुछ वीडियोज़ में हमने डिस्कस भी किया था, बट अब उसमें अपडेट किया और ये भारत को कैसे अफ़ेक्ट करता है, आज के वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी मार जो इस वॉर की है, जैसे कि स्पेक्युलेट भी किया जा रहा था कि ऐसा होगा ही, ये सबसे ज़्यादा बड़ी मार भारत के आम आदमी की पॉकेट पर लगी है, उसकी रसोई पर लगी है। यानी सीधी सी बात है कि एलपीजी गैस सिलेंडर्स किसी न किसी तरीके से अफ़ेक्ट हुए हैं। उनका प्राइस क्रैश हो गया है या अचानक से जो उसमें प्राइस में वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो क्यों हुआ है, क्या-क्या रीज़न्स हैं। ये कहा जा रहा है कि एलपीजी का सप्लाई शॉर्ट होने वाला है, तो क्या आप लोगों को एलपीजी कि गैस सिलेंडर्स अपने घर में ऑलरेडी स्टॉक करके रख लेने चाहिए जस्ट इन केस फॉर इमरजेंसीज, या फिर डरने की कोई बात नहीं है। हम आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस राइज अक्रॉस इंडिया अमिड ग्लोबल सप्लाई कंसर्न्स। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो भी गैस या फिर तेल जो आता है वो गल्फ़ से आ रहा है, पर्शियन गल्फ़ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होता है। वहाँ से होता हुआ अपने अपनी जो भी लोकेशंस होती हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर पहुँचता है। अब इंडिया के लिए कंसर्न की बात क्यों है? क्योंकि इंडिया का बहुत अमाउंट जो बड़ा है, वो यानी अ लार्ज चंक ऑफ गैस एंड बी इट एलपीजी और बी इट ऑयल, ये दोनों हम गल्फ़ से इंपोर्ट कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही होकर निकल रहा है। वहाँ पे चल रही है लड़ाई, वहाँ पे ताबड़तोड़ मिसाइल एक दूसरे के ऊपर दागी जा रही हैं। वही ईरान रिप्लाई कर रहा है, वहाँ पर इज़राइल कर रहा है, फिर ईरान ने कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ओमान सब पर अटैक किया। उसके बीच में अब आज खबर ये आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने भी अपने बैलिस्टिक्स मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं, क्योंकि उनकी अपेरेंटली कुछ शिप्स पर हमला हो गया था, उनके एसेट्स पर हमला हो गया था, और उसके बाद अब नॉर्थ कोरिया भी इस वॉर में शामिल होने की सोच रहा है। इसके साथ-साथ वहाँ से जब बाकी देशों के, भई हमने अपने स्टूडेंट्स वहाँ से इवैक्यूएट करने शुरू किए, हमने अपने सिटिज़न्स इन सब देशों से इवैक्यूएट करने शुरू किए, प्रॉपर गाइडलाइंस जारी की गई, हम एयरलाइंस चला रहे हैं। उसके साथ-साथ हमारी जो ट्रेड शिप्स होती हैं, जो हमारी कार्गो शिप्स होती हैं, उनको भी सिक्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सब में तेल और गैस ये सब वहाँ से इम्पोर्ट भारत और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इनफैक्ट यूरोप भी करता है। अब देखिए, एलपीजी गैस क्राइसिस 14 मार्च एलपीजी यानी आज का क्या स्टेटस है? एलपीजी होर्डर्स वार्न्ड ऑफ स्ट्रिंजेंट एक्शन। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि क्या आपको एलपीजी होल्ड करके रख लेनी चाहिए। अब देखिए, एक सीधी सी इकोनॉमिक्स है कि अगर आप किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, अगर आप उसका स्टॉक रख लेते हैं, तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में। अब ऐसा सिर्फ आप और मैं नहीं करेंगे, ऐसा बहुत सारे लोग करेंगे, यानी ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में होगा, जहाँ पर अगर हम एक एक दो दो सिलेंडर्स भी अपने घरों में स्टॉक करके रख लेते हैं, तो सोचिए सप्लाई में कितनी शॉर्टेज होगी। अगर सप्लाई में शॉर्टेज हो जाती है, तो इसका मतलब है उसकी डिमांड और भी बढ़ेगी, बिकॉज उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब प्राइस बढ़ेंगे, लोगों में पहले ही घबराहट है कि भाई पता नहीं कल को हो सकता है एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, मिले ना मिले तब हम क्या करेंगे। कुकिंग फ्यूल है भाई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सवाल है, खाने पीने का सवाल है, तब आप क्या करेंगे। तो लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और जितने प्राइस हाइक होंगे उतने ही पैसे देकर या ब्लैक में भी इन एलपीजी सिलेंडर्स को खरीदना शुरू करेंगे। यानी दिस इज़ अ विशियस सर्कल, और इसके खिलाफ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कह दिया कि एलपीजी को जो भी होल्ड करेगा उसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट अर्जेस शिफ्ट टू पाइप्ड कुकिंग गैस। उन्होंने कहा कि देखिए, घरों में जो आपकी पाइप लगाई हुई है गैस के लिए, कुकिंग गैस के लिए, प्लीज़ उस पे शिफ्ट करिए। अब यूजुअली क्या होता है कि स्पेशली जो गांव होते हैं, वहाँ पर ऐसा होता है कि आपको कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन आप उससे कुकिंग गैस लेना स्टार्ट नहीं करते, बिकॉज़ आपको बहुत सारे रीज़न्स है कि एक तो आपको सेफ्टी नेट नहीं लगता है, मतलब जितने भी बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, और फिर उसके बाद एलपीजी सिलेंडर्स की बहुत टाइम से आदत है, फिर लोगों के कनेक्शंस भी बन जाते हैं। सो इट इज़ more convenient for people to get LPG cylinders before they use the pipelines। बेसिकली अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखिए, अगर आपके पास पाइपलाइन का कनेक्शन है तो प्लीज़ उसको यूज़ करना शुरू कीजिए। एटलीस्ट इससे आपको सिलेंडर्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे देश में गैस सप्लाई वैसे भी की ही जाएगी।
अब एलपीजी प्राइसेस की बात की जाए, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एलपीजी प्राइसेस बढ़ गए। इनफैक्ट ऐसी भी खबर आ रही थी कि जो भाई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया के, उनके पास एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है। मतलब एक दिन का भी उनके पास एलपीजी अब नहीं बचा है। दे हैड टू शट डाउन हाफ डे, मतलब मिड्स हाफ डे उनको आधे दिन में ही बंद करने पड़े अपने सारे ऑपरेशंस। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे ये कहकर कि एलपीजी हमारे पास आज अवेलेबल नहीं है और हमको अचानक से अब मिल भी नहीं रही है। तो देखिए एलपीजी प्राइसेस में हाइक कितना है। पटना में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, 1000 के आसपास का सिलेंडर है। हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, गुड़गांव, इन सब में 900 से 950 तक का सिलेंडर अभी आपको मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा हाइक कोई अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट इट श्योरली इज़ अ कंसर्न। बिकॉज अगर आप कुकिंग फ्यूल ही महंगा कर देंगे, विच मीन्स कि आपके बाकी सारे जो भी ग्रॉसरी आइटम्स होंगे या जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान होता है वो भी महंगा होने वाला है। अब स्पेशली एलपीजी की बात की जाए तो देखिए एलपीजी है क्या। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मिक्सचर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस का। केमिकली अगर बात की जाए तो इनको कंप्रेस किया जाता है, और अब हमें पता है कि हम किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाती है, और इसी कंप्रेशन के साथ इसको गैस को भरा जाता है सिलेंडर्स में, सो दैट दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। और जैसे ही इनका प्रेशर रिमूव किया जाता है उसके बाद ये दोबारा गैस फॉर्म में बन जाती हैं। अब देखिए 300 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं पूरे भारत में जो एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, और एलपीजी सिलेंडर्स पे गवर्नमेंट का भी, मतलब प्रेजेंट डे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस भी रहा है पीएम उज्ज्वला योजना के द्वारा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिछड़े एरियाज थे, या ये कहें कि कुछ सेक्शंस हैं ऑफ सोसाइटी जो आज भी चूल्हा यूज़ करते हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप रेगुलर ये यूज़ करते हैं। जैसे आपको सीओपीडी हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, फिर आपको आजमा हो सकता है। ऐसे बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन सबको यूज़ करने से आ रही थी, माताओं बहनों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो इसीलिए पीएम ने एक फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च की थी, पीएम उज्ज्वला योजना, जिसके अंडर वो सिलेंडर्स कम से कम 600 में 500 में ऐसे कुछ अवेलेबल करा रहे थे। फर्स्ट सिलेंडर फ्री करा रहे थे। ऐसे बीपीएल जो भी कार्ड होल्डर्स हैं उनको 600 तक का एक सिलेंडर मिल जाता है, यानी सब्सिडाइज्ड रेट होता है। अब रीसेंट जो एलपीजी का प्राइस बढ़ा है वो देखिए क्या कहाँ कहाँ इससे अफेक्ट हुआ, कहाँ कहाँ ये बढ़े हैं। देखिए दिल्ली में एक जो सिलेंडर होता है बेसिकली 14.5 किलोग्राम का वो होता है, उनको भी प्राइस इंक्रीज देखना पड़ रहा है, मतलब दिल्ली वालों को भी। ऐसे ही हमने अभी डिस्कस किया कि कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, हर जगह ये प्राइस इंक्रीज हुए हैं। उसके साथ साथ आप किसी भी कंपनी का सिलेंडर लीजिए, आप भारत पेट्रोलियम लीजिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लीजिए, हिंदुस्तान का सिलेंडर लीजिए, यूजुअली ये 3 कंपनीज़ के ही सिलेंडर्स आम आदमी के घरों में आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों ने प्राइस हाइक किए हैं, मतलब तीनों ही कंपनीज़ का एलपीजी सिलेंडर का प्राइस हाइक हुआ है। अब जो क्रूड ऑयल है, यानी जिससे हम एलपीजी बना रहे हैं, जो कच्चा तेल है, उसका भी प्राइस राइज हुआ है। इसकी वजह से एलपीजी का भी हुआ है। बेसिक बात तो यही है कि सप्लाई करने में जब दिक्कत आ रही है तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। अब देखिए ये किस किस वजह से हो रहे हैं। तो सप्लाई डिसरप्शंस जो हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, तो वहाँ से सामान निकाल के लेके आ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। अगर आप सामान ले भी आ रहे हैं तो कहीं पर कुछ मिसाइल लग जा रही है, कहीं पर कोई अटैक हो जा रहा है। अब वहाँ से लोगों का भी सेफ निकलना ज़रूरी है, और ऑब्वियसली कार्गो शिप्स पर भी लोग होते होंगे। प्रोडक्शन कट्स, अब जो कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं, मास प्रोड्यूस करती हैं ऑयल और गैस को, अगर उन्हीं की लड़ाई चल रही होगी तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इन चीज़ों के प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे। वो अपने डिफेंस प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी मिसाइल्स बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। तो बेसिकली प्रोडक्शन कट भी हो गया है, सप्लाई चेन डिसरप्शन भी है। इस वजह से क्रूड ऑयल का भी प्राइस बढ़ा, और उससे रिलेटेड जितना भी आपका पेट्रोल होगा, गैस होगा, आपकी एलपीजी भी होगी, इन सब का प्राइस राइज हुआ है। अब देखिए हम रिजर्व्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा रिजर्व्स एलपीजी के हैं कहाँ। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रशिया में सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद ईरान में है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। अब रशिया पे तो सैंक्शन लगे हैं तो यूरोप तो वैसे ही कट हो जाता है, रशिया से वो इम्पोर्ट कर नहीं सकता है। ईरान में लड़ाई चल गई है तो ईरान से सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों ही प्रॉब्लम हो गए। अब उसके बाद देखिए यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब मिलकर कितना बड़ा चंक, इट्स मोर देन 50% जो मिडल ईस्ट से गैस और ऑयल आता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। अब प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में यूएस, रशिया ये आगे हैं, लेकिन ईरान भी सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन कर रहा है ऑयल और गैस का। फिर चाइना है, फिर उसके बाद कनाडा है, कतर है। तो बेसिकली जब पूरा मिडल ईस्ट को काउंट किया जाता है तो पूरे मिडल ईस्ट
का जो प्रोडक्शन और रिजर्व्स है वो दोनों ही बहुत हाई है। अब ये यहाँ से बनाते हैं, इनके पास रिजर्व्स है, प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ से, अब देखिए यहाँ पर ये ईरान है, इसके कितने सारे पोर्ट्स हैं, बंदर खमीर अब्बास और यहाँ पर बंदर लंगे, और यहाँ पर आप देखिए ये रस अल खमैन, आप यूएई, ओमान, यहाँ पर मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के दोनों साइड ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऐसी जगह है जहाँ से ग्लोबल कार्गो शिप्स निकलती हैं, जहाँ पर ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है। इस पतली सी जगह से आपको अपनी बड़ी बड़ी शिप्स निकालनी होती है। 90 से 95% ट्रेड ऑयल और गैस का इसी स्ट्रेट से हो रहा है, और यहाँ पर अभी चल रही है लड़ाई। इधर से मिसाइल्स आती हैं, उधर से मिसाइल्स आती हैं। आप सोचिए कोई बीच में कहीं लग भी सकती है, तो कितना बड़ा जान को खतरा यहाँ लोगों को भी है, और माल का तो नुकसान है ही, यानी सप्लाई चेन डिसरप्शंस एट देयर पीक। कार्गो शिप अटैक्ड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये अभी रिसेंटली हमने देखा था। इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि ईरान ने इंडिया की शिप पर हमला करते थे। दिस इज़ द न्यूज़ दैट केम। और उसके बाद फिर ये क्लैरिफाई किया गया कि इंडियन शिप्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बट आप देखिए कि अगर हो भी जाता है, तो अगर आपको नहीं भी बताया जाता, और अगर मतलब इट्स नॉट एन इंटेंडेड अटैक, तो उसके बाद भी नुकसान तो हो ही सकता है। वहाँ पर पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट, अब डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपये गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से अब हम जो भी इंपोर्ट करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। अब आप सीधी सी बात है कि इंपोर्ट भी कम करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, इंपोर्ट कम करना चाहेंगे, ऊपर से वो सामान है ही नहीं, और वो मिल भी नहीं रहा है, उसकी सप्लाई चेन डिसरप्शन है, और अगर मिल भी जाए तो उसका प्रोडक्शन पीछे से ही कम हो गया। तो यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट एक्सेप्ट टू इंक्रीज इट्स प्राइसेस। इसकी कोशिश में, मतलब इसके जवाब में जो डॉलराइजेशन हो रहा है, इसके जवाब में भारत ने ये भी ट्राई किया था कि भाई हम ब्रिक्स बनाएंगे, हम डी डॉलराइजेशन करने का कोशिश करेंगे, हम अपनी करेंसी को इतना इंपॉर्टेंट बनाएंगे कि एटलीस्ट अपनी करेंसी में डायरेक्ट ट्रेड कर सके। अब जब हमें $10, 800 रुपये, 900 रुपये में अगर एक सिलेंडर मिल रहा होगा, तो हम डायरेक्ट अपनी करेंसी में देंगे, ताकि हमारा एक्सचेंज रेट जो भी है उसमें जो भी हमारा कॉस्ट जाता है वो तो एटलीस्ट बच सके। और इम्पोर्ट का जो महंगा होना हो जाता है बिकॉज ऑफ द डॉलर एक्सचेंज रेट, तो कम से कम वो तो इंडिया अवॉइड कर सकता है। बट दिस इज स्टिल इन द प्रोसेस, और आज के समय में इतना कोई ज़्यादा अफेक्ट, पॉजिटिव अफेक्ट इसका है नहीं अभी आपकी और मेरी जेब पर। तो टू इंडिया बाउंड शिप्स क्रॉस हॉर्मुज, अभी हम ये बात कर रहे थे कि कल ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि इंडियन शिप्स को अटैक कर दिया गया है, लेकिन फिर इसको क्लैरिफाई किया गया, और आज अभी ऐसा चल रहा है कि इंडियन शिप्स को लेकर डायरेक्ट परमिशन ले ली गई है। ईरान ने परमिशन दे भी दिया, और ईरान ने कहा है कि हम आपको सेफ पैसेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बीच में ईरान ऐसे भी कह रहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही कर देंगे, तो कोई सप्लाई नहीं होगी। उसके बाद आप अपनी अपनी कंट्रीज़ का अपने आप देख लीजिए कि आपके पास कितना स्टॉक है एंड हाउ डू यू वांट टू कंटिन्यू विद इट। तो अभी इंडिया ने ईरान से बात की, और ईरान ने कहा है कि हम आपकी 2 कार्गो शिप्स को, 2 इंडियन बाउंड शिप्स क्रॉस हॉर्मुज आफ्टर 4 राउंड्स ऑफ फोन कॉल्स, पीएम्स आउटरीच। तो देखिए ये मैटर कितना ज़्यादा सीरियस है कि डायरेक्ट पीएम को कॉल करना पड़ रहा है, डायरेक्ट पीएम को ये कहना पड़ रहा है कि भैया हमारी 2 शिप्स वहाँ पर है, आप प्लीज़ उनको बिना किसी नुकसान के जाने दीजिए। भारतीयों का सवाल है, भारतीयों की रसोई का सवाल है, उनके खाने पीने का सवाल है। इंडिया हैज़ सिक्योर्ड पेट्रोल एलपीजी सप्लाईज, गवर्नमेंट एश्योर्स इन पार्लियामेंट। तो अभी फिलहाल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, और उसमें गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया है कि हमारे पास इनफ स्टॉक्स हैं, हमारे पास इनफ रिजर्व्स हैं, हम पहले से ही खरीद के रखते हैं। अब ये रिजर्व्स तो हर चीज़ के रखे ही जाते हैं, लेकिन ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो ये वॉर है वो कितनी लंबी चलती है। अगर ये बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, बहुत लंबी हो जाती है, तो आपको रिजर्व्स भी डिप्लीट होते नजर आएंगे। नेवरदिलेस अभी तक तो ये कहा जा रहा है, देखिए यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह जी ने कहा है, हैज़ अश्योर्ड पार्लियामेंट दैट इंडियाज क्रूड ऑयल एंड फ्यूल सप्लाई रिमेन सिक्योर। किसी भी भारतीय को अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े प्राइस राइज आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट वे डिस्कस्ड, बट इसके अलावा आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सप्लाईज बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, या फिर आपके जो प्राइस राइज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको डिमांड आपकी रहेगी लेकिन सप्लाई नहीं होगी ऐसी गैस की। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सो जस्ट रेस्ट एश्योर्ड। आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।